इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। महानुभाव, लोगों का मिलना, लोगों का बिछुड़ना, ये जिंदगी की एक आम बात है। लोग मिलते हैं, लोग बिछुड़ जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये संसार की रीत है। और कहने को तो ये भी कहा जाता है, आया सो जाएगा राजा रंक फकीर। आपके बहुत सारे मित्र बने होंगे, बचपन में स्कूल में बने होंगे, फिर बड़ी क्लास में अलग बने होंगे, कॉलेज में अलग बने होंगे, शादी ब्याह के बाद में अलग बने होंगे, और बुढ़ापे में पार्क वाले अलग बन जाते हैं ना। बुढ़ापे में जो पार्क में बैठे रहते हैं आदमी, तो बहुत सारे तरह तरह के मित्र बनते हैं। लेकिन ये मित्र स्थायी नहीं है। ये मित्र क्या है? जो मित्र आपके साथ में जीवन भर चलने वाला है, ऐसा कोई मित्र नहीं है। जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक आपके साथ में चल रहा हो, नहीं है। और जो था भी तो वो चला गया। कोई दूर चला गया और कोई दूर दूर चला गया। दूर मतलब शहर बदल गया, और दूर दूर मतलब हो गया कम। तो कई तरह के मित्र होते हैं। तो जिस तरह से आप जब बाजार में इत्र खरीदने जाते हो, इत्र समझते हो? तो इत्र आप वह खरीदते हो कि जो आपके कपड़े को सुगंधित कर दे, छांट छांट के लेते हो। उसी प्रकार से इत्र की पहचान करके इत्र लेते हो, तो मित्र की भी पहचान करके मित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मित्र वह होता है, इत्र तो थोड़ी देर के लिए वस्त्रों को महकाता है, लेकिन जो मित्र होता है वह सारे के सारे जीवन को आपको सुगंधित कर देता है, वह आपके सारे जीवन को महका देता है। दोस्ती सत्पुरुषों से है तो सज्जनता है। दोस्ती दुर्जनों से है तो जीवन में दुर्जनपन आएगा। और दोस्ती यदि सत्संगी से है तो जीवन में सत्संग आएगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सत्संग करते हैं? सत्संग करते हैं क्या आप लोग? सत्संग
नहीं करते, एक ही करते हैं खाली। सत्संग मतलब संतों का संग, डेली तो प्रवचन सुनते हो। सत्संग मतलब क्या है? आपका दिमाग बाहर चला गया। सत्संग मतलब बोले महाराज जी कहीं बाहर की बात तो नहीं पूछ रहे? अरे आपके पास में इतनी दुनिया भर की चीजें, बाहर क्या क्यों सोचते हो आप? सत्संग मतलब संतों का संग। एक बार नारद जी का नाम सुना आपने? नारद जी का क्या कहते हैं? नारायण कहते हैं तू नारद विद्या मत कर, ऐसा ही बोलते ना, बोलते ग्रस्त में बोल देते आदमी। तो एक बार नारद जी के मन में विचार आया कि संत दर्शन का फल क्या होता है, संतों के दर्शन का फल क्या होता है। जब आपके मन में विचार आता है, कोई शंका आती है, तो आप समाधान के लिए कहां जाते हो? गुरु के पास। और हमारे मन में कोई विचार आता तो हम भी अपने गुरु के पास जाते हैं। तो नारद के मन में विचार आया कि सत्संग का फल क्या होता है, ये जानना है। वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कहानी एक काल्पनिक है, समझाने के लिए होती है। वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने पूछा कि गुरु, सत्संग का फल क्या होता है, संत दर्शन का फल क्या होता है, गुरु दर्शन का फल क्या होता है? तो ब्रह्मा जी बोले, क्यों नारद जी मजाक करते हो? तुम तो स्वयं संत हो, तुम तो लोगों को सत्संग कराते हो, तुम तो लोगों के गुरु हो। बोले नहीं, मुझे आज गुरु दर्शन का फल जानना है, सत्संग का, संत दर्शन का फल जानना है। तो ब्रह्मा जी ने, गुरु ने कहा, जाओ नरक में अभी अभी एक नारकी का जन्म हुआ है, उस नारकी से जाकर पूछ के आओ कि सत्संग का फल क्या होता है, संत दर्शन का फल क्या होता है। वो कहता, प्रभु मैं पूछने स्वर्ग में आ रहा हूं, आप नरक भेज रहे हो, कमाल है। लेकिन गुरु आज्ञा तो गुरु आज्ञा होती है। वह नरक पहुंचा और नरक में जाने के बाद जो नवजात बच्चा था उससे पूछा कि संत दर्शन का फल क्या होता है। वह बच्चा मर गया। क्या पूछा? संत दर्शन का फल क्या होता है। वह बच्चा मर गया। नारद जी बोले, मुझे कहां फंसा दिया, मैं कहां चक्कर में पड़ गया, ये और जीव हत्या का पाप और लग गया। बोला, मुझे जाना ही नहीं पूछने के लिए अब। लेकिन 3-4 महीने बाद फिर पहुंचा। बोले, गुरुजी मुझे संत दर्शन का फल बता दो। अरे भेजा तो था नारकी के पास। अरे बोले, क्या भेजा था? आपने नारकी के पास भेजा, नारकी ने मुझे देखा, वो मर गया। तो बोले, काम करो, 1 महीने पहले नीचे मध्य लोक में, पृथ्वी लोक में एक पीपल के पेड़ पे एक तोते का जन्म हुआ है, उससे जाके पूछ के आओ कि संत दर्शन का फल क्या होता है। बोले, प्रभु मैं तो जाऊंगा नहीं, आप मुझे सीधा क्यों नहीं बताते हो? जैसे आप मुझसे पूछने आओ कि महाराज जी सम्मेद शिखर जी की वंदना करने से क्या फायदा मिलता है, मैं कहूंगा जाओ सम्मेद शिखर जी के दर्शन करके आओ, तो आप बोलोगे महाराज जी सीधा बता दो ना, वंदना करने क्यों भेजते हो? तो बोले, जाओ। थोड़ा बहुत एग्रीमेंट हुआ, गुरु तो गुरु होते ना। गया, पीपल के पेड़ पे चढ़ा, तोते से पूछा कि संत दर्शन का फल क्या होता। तोता मर गया। बोले, अब तो मैं कभी नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगा नहीं। 8-9-10 महीने हो गए, गया ही नहीं हो। लेकिन कहते रहे, गुरु से रूठ के आदमी कहां जाएगा? इंसान जग में रूठ जाएगा तो गुरु से संभल जाएगा, और गुरु से रूठ जाएगा तो ना जग का रहेगा ना जहान का रहेगा। तो पहुंचा। बोले, प्रभु जी मैं तो आ गया हूं और मैं तो सीधा आपसे ही पूछूंगा, बस ना मैं कहीं जाऊंगा ना मैं आऊंगा। संत ने कहा, एक काम करो, नीचे अभी कुछ दिनों पहले एक गाय के बछड़े ने जन्म दिया है, उस नवजात बछड़े से पूछ के आओ कि संत दर्शन का फल क्या होता है, गुरु दर्शन का, सत्संग का फल क्या होता है। बोले, महाराज भारत देश में गौवध पर प्रतिबंध हो गया है, मुझे जेल हो जाएगी। गौ हत्या को, गाय को माता माना जाता है। बोले, जाओ। वो गया, डरते डरते पहुंचा, कोई देख ना ले। वहां जाने के बाद उसने बछड़े से पूछा कि सत्संग का अर्थ क्या होता है, संत दर्शन का अर्थ क्या होता है, गुरु दर्शन का मतलब क्या होता है। बछड़ा भी मर गया। अब तो बोले, मुझे जाना ही नहीं,
गौ हत्या का पाप और ब्राह्मण को चढ़ गया। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल गया ही नहीं। लेकिन मन में तो विकल्प था ना, जैसे मन में विकल्प होता है तो जानकारी ना तो चलता रहता, हमारे भी और आपके सबके चलता है। अब उसने क्या किया कि फिर पहुंचा, बोले प्रभु आपके चरणों में मस्तक झुका रहा हूं, मुझे कहीं मत भेजना, लेकिन मुझे संत दर्शन का फल बता देना। प्रभु बोले काम करो, एक जगह और चले जाओ और वहां नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। बोले प्रभु क्यों हत्या पे हत्या करवाई जा रहे हो, हत्या पे हत्या करवाए जा रहे हो? बोले कहां जाना है? बोले एक देश के राजा के 18 साल बाद पुत्र हुआ है, 9 महीने पहले उसके पुत्र हुआ है, उस पुत्र के पास जाओ, 12 महीने 9 महीने पहले पुत्र हुआ है, उससे पूछ के आओ कि संत दर्शन का फल क्या होता है। बोले प्रभु नारकी मरा बच गया, तोते का बच्चा मरा बच गया, बछड़ा मरा बच गया, लेकिन ये मर गया तो बचूंगा ही नहीं, और भी राजा का पुत्र, मैं नहीं जाऊंगा। निराश होकर बाहर चला गया। फिर लगा गुरुजी को पटाता हूं। बोले गुरुजी आप ही बता दो ना, क्यों चक्कर करते? बोले एक काम करो, हो क्या हो। नानुकर करके पहुंचा। जैसे ही राजा के दरबार में पहुंचा, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले नाराज जी आ गए, संत जी हमारे घर में आ गए। और बोले मुझे मालूम चला कि आपके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है। बोले हाँ हाँ, 18 साल बाद खुशखबरी आई है, 18 साल के बाद मेरी पत्नी की गोद भरी है, तमाम चीजें। बड़ा खुशी का माहौल था। अभी डर गया। बोले वापिस आता हूँ। वो वापिस आ गया बाहर। बोले 18 साल बच्चा हुआ है, मरमरू जाएगा तो मैं और बदनाम। फिर वापिस अंदर गया। राजा बोले बताइए क्या सेवा करी जाए? बोले मैं बच्चे से मिलना चाहता हूं। अरे बोले बोले तो मेरा पुण्य है, लेकिन बोले मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले बच्चे से मैं सिर्फ अकेले मिलूंगा। बोले महाराज बच्चा छोटा, माँ तो? बोले नहीं, माँ बाप कुछ नहीं रहेगी, ना माँ रहेगी ना मामा रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। बोले ठीक है, जैसे आपका कोई बच्चा हो, मैं कहूँ यहाँ छोड़ दो भाई, जाओ दर्शन कराओ, तो आपको क्या विकल्प है महाराज के पास? तो फिर बोले लेकिन एक शर्त और है। बोले क्या? मैं बच्चे से जिस कमरे में मिलूंगा उस कमरे के 2 दरवाजे हो, एक आगे खुलता हो एक पीछे खुलता हो। भागना भी तो पड़ेगा, भागना भी तो पड़ेगा। तो बोले ठीक है। जब दरवाजे वाले दरवाजे आए, अंदर वाला उसने बंद किया, बाहर वाला खोला जहां से बाहर जा सकता है। झांका, दूर दूर तक कोई नहीं है। एकदम राजकुमार के पास, पालने में राजकुमार था, 1 साल 100 साल का जो भी होगा, उसके पास गया और पूछा संत दर्शन का फल क्या होता है, और भागने लगा। क्या? संत दर्शन का फल क्या होता है, और भागने लगा। राजकुमार से पूछा संत दर्शन का फल क्या होता है, और भागने की मुद्रा में आ गया। इतने में राजकुमार बोल पड़ा कि संत दर्शन का फल में राजकुमार होता हूं। क्या कहा? संत दर्शन का फल में राजकुमार होता हूं। बोले कैसे? बोले संत जी आपने मुझे नारकी की पर्याय में दर्शन दिए, मेरा नरक से जाके त्र्यंच गति में जन्म हो गया। आपने नारकी पर्याय में मुझे दर्शन दिए, मैं नरक से छूटकर तोता बन गया। आपने तोते की पर्याय में दर्शन किए, मैं बछड़ा बन गया। और बछड़े की पर्याय में मुझे आपने दर्शन दिए तो मैं आज राजकुमार बन गया। ये संत दर्शन का, सत्संग का ही तो फल है कि आप स्वयं संत हो, और आपने मुझे दर्शन दिए तो मैं नारकी से राजकुमार बन गया। ये होते ही संत दर्शन की महिमा, सत्संग की महिमा। और सत्संग में जो डूब जाता है उसको कहीं डूबने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस जीव का मरण निश्चित था, लेकिन संत के दर्शन करके मरा तो अच्छी 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 गति जाता रहा। कहते ना, जिसका समाधि मरण हो जाता है उसकी गति सुधर जाती है और उसकी मति भी सुधर जाती है, लेकिन जिसकी मति सही नहीं है उसकी गति कैसे सुधरेगी? तो जीवन में हर चीज की आप पहचान करते हो, तो मित्र भी ऐसे बनाइए जो कम से कम सुख दुख में आए। दवा लेकर तो आए, लेकिन साथ में दुआ लेकर भी आए। आजकल क्या है, दवा लेकर आ रहे कि नहीं आ रहे, दवाने वाले बहुत आते हैं। आजकल दवा लेकर आ रहे कि नहीं आ रहे, लेकिन दवाने वाले बहुत लोग आया करते हैं। तो मित्र हो ऐसे कि जो आपको दवा भी दें, दुआ भी दें, और आपको दबाने का प्रयास ना करें, तो आपके जीवन का कल्याण होगा। इत्र महकता है कुछ देर के लिए, लेकिन मित्र यदि सही होगा तो आपके पूरे जीवन को महका देगा, आपके जीवन को खुशनुमा कर देगा, आपके जीवन को अच्छे वातावरण ला देगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, मित्र तो बहुत सारे हैं कि आपके फोन में नंबर होते ना, शॉपिंग फ्रेंड, स्कूली फ्रेंड, पता नहीं क्या क्या लिखते होगे, और पार्टी फ्रेंड, लेकिन आपके मोबाइल में ये नंबर है कि मंदिर फ्रेंड।
भाई सबके फ्रेंड के नंबर तो नाम सेम है, लेकिन मंदिर फ्रेंड नाम से कौन सेव है? जो मंदिर फ्रेंड्स नाम के नाम से सेव है, वही टेम्पल फ्रेंड नाम का जो सेव है, वही आपके जीवन में क्या करेगा? आपके माइंड को ठीक करेगा, आपकी टेंशन को दूर करेगा। हर जगह और होते भी हैं, कई सारे बोलते हैं ना, ये महाराज जी ये मेरे धर्म की दोस्त है, ये मेरे स्कूल वाले दोस्त है, ये मेरे बच्चों के कारण दोस्त बने हैं, लेकिन मंदिर के कारण जो दोस्त बनते हैं वही आपके जीवन का कल्याण करते हैं। क्योंकि मंदिर के जो दोस्त होते हैं ना, उनकी उम्र की लिमिट नहीं होती। बाहर के जो दोस्त बनेंगे वो आपके सम उम्र के बनेंगे, लेकिन मंदिर के मित्र कैसे होते हैं? जो 10 साल का भी आदमी 80 साल के मित्र बन सकता है, 50 साल का आदमी जो सास बहू की उम्र के हैं वही भी मंदिर के मित्र बन जाते हैं। लेकिन बाहर सासू की दोस्ती सासू से और बहू की बहू से होती है। लेकिन मंदिर ही ऐसी जगह है जहां पर ना सास है, ना बहू है, ना बच्चे हैं, सब भगवान के भक्त होते हैं, गुरु के भक्त होते हैं, जिनवाणी के उपासक होते हैं। तो हमेशा क्या होता है? इनकी मित्रता अलग होती है। आपके फोनों में घंटी बजे, किट्टी फ्रेंड, होटल फ्रेंड, भोजन फ्रेंड, कौन कौन से फ्रेंड की घंटी बजती है, लेकिन कभी कभी एक घंटी बजे मंदिर फ्रेंड, धर्म फ्रेंड, गुरु फ्रेंड, ऐसी घंटी भी मोबाइल में बज रही है। ऐसा भी SMS आ रहा है, तो कम से कम आपके पास वाला बैठा जब अरे मंदिर फ्रेंड, वो पूछेगा मंदिर फ्रेंड मतलब क्या होता है, आप बताओगे तो वही भी मंदिर फ्रेंड बनाने का प्रयास करेगा। नहीं तो आजकल क्या है, आपने नंबर सेव कर रखे होंगे, A1, A4, C6, B27, मुझे पता नहीं कैसे कैसे लगते हैं सारे, ऐसे सेव करते ना नंबर आपने सारे। ये तो करते ही करते हो, लेकिन अपने आप को अच्छी तरह से व्यवस्थित बनाएं और अपने जीवन का कल्याण करें। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।